आइए हम पहला शामुएल उसका 18 अध्याय। पहला शामुएल उसका 18 अध्याय उसका 3 पद। ଆଉ ଜୋନାଥନ୍ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପରି ସ୍ନେହ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଏକ ନିୟମ କଲେ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये हम सब जानते हैं कि क्यों ये विषय 17 अध्याय और 18 अध्याय कई बार हम सुन चुके हैं और हम जानते हैं कि क्या विषय है बोल के। क्योंकि गोलियत जब इस्राएलियों को चैलेंज किया था कि उसमें कोई है मेरे पास आकर मेरा सामना करने के लिए, इसीलिए डरा हुआ था कि कोई नहीं था। उस समय दावीद आकर सामने आकर उनको मार देते हैं। वो ये विषय 17 अध्याय। 18 अध्याय में हम जो पढ़े जो भाग, तब योनाथान ने दावीद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। योनाथान दावीद को अपने प्राण के बराबर प्रेम किया, प्यार किया। हमने कभी सोचा कि क्यों? हमारे मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों योनाथान दावीद को अपने प्राण के बराबर प्रेम किया? अगर मेरा ऊपर लेवल का कोई आदमी मुझे प्रेम करने से ज़्यादा मैं उनको प्रेम करूँगा। हम छोटे हैं, हम बड़े आदमी को जो है हम ज़्यादा प्रेम करेगा, लेकिन वो हमसे कम प्रेम करेगा क्योंकि वो बड़ा आदमी है। ये योनाथान कौन है? ये इस्राएल का राजा शाऊल का बेटा है। कल राजा बनने वाला है। आज उनका पदवी है राजकुमार। उनका पिताजी शाऊल राजा है इस्राएल का। इस्राएल का राजा, राजमहल में रहने वाला एक व्यक्ति राजकुमार जो योनाथान जंगल में कहाँ पड़ा था, जो भेड़ बकरियों को चरा कर रहने वाला जो दावीद को अपने प्राण के बराबर प्रेम किया। हमने कभी सोचा कि क्यों? हमने कभी ये चिंता किया कि ये योनाथान दावीद को अपने प्राण के बराबर प्रेम करने का कारण क्या है? प्रिय भाई और बहनों, इसका बहुत बड़ा एक सच्चाई इसके पीछे है। हम जानते हैं कि अगर गोलियत आकर इस्राएल को चैलेंज किया कि कोई आओ मेरे पास, मेरे सामने आकर मेरे साथ लड़ने के लिए, अगर कोई नहीं आया, समझो क्या हालत होगा? शाऊल का राज्य पदवी नष्ट हो जाएगा। शाऊल को हत्या कर देगा, मार देगा। खाली शाऊल नहीं, राजकुमार योनाथान को भी मार देगा गोलियत। फिलिस्ती लोग सब तैयार है। एक साइड में फिलिस्ती लोग और एक साइड में इस्राएली लोग, बीच में एक व्यक्ति आया है गोलियत। और गोलियत चैलेंज कर रहा है, आओ मेरे पास। इस्राएल मतलब हमारा परमेश्वर का सुंदर जन है। वहाँ से कोई एक आदमी भी आने के लिए तैयार नहीं इसका सामना करने के लिए। अगर दावीद उस समय अगर नहीं आता, उसका 17 अध्याय उसका 28 पद में उनका भाई लोग धमकी दे रहा है, गुस्सा हो रहा है, तुम क्यों इधर आया? तुम भेड़ बकरियों को छोड़ के इधर आया? तुम कौन है? एक साधारण व्यक्ति, तुम क्यों इधर आया बोल के उनको धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था। वो दावीद अगर नहीं होता, प्रिय भाई और बहनों, अगर वो दावीद उस समय जंगल छोड़कर, मरुभूमि छोड़कर ये गोलियत का सामने अगर नहीं आता, तो राजा शाऊल का हत्या उनको मार देता। उतना नहीं, राजमहल में रहने वाले राजकुमार और कल जो राजा बनने वाला योनाथान का खत्म। कौन बचाया? दावीद ने बचाया शाऊल और योनाथान को। ये देखो इधर, दावीद अपना प्राण के बराबर योनाथान को प्रेम किया बोल के नहीं लिखा। आपने श्रद्धा किया है? वो दावीद ने गोलियत को अपने प्राण के बराबर प्रेम किया बोल के नहीं लिखा। दावीद को योनाथान के ऊपर प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन पवित्र आत्मा उसका उल्टा लिखा है। योनाथान दावीद को अपने प्राण के बराबर प्रेम किया। इसमें हमको क्या मिलना है प्रिय भाई और बहनों? ये हमारे लिए क्या संदेश है? वहाँ पे 3 व्यक्ति है, फिलिस्ती, इस्राएल, गोलियत। आज हमारा भी बीच में हम है
शैतान, प्रभु यीशु। हम है शैतान और प्रभु यीशु। चैलेंज कर रहे शैतान। शैतान हमारे पास आकर चैलेंज कर रहा, कोई है, कोई किसी को हिम्मत है मुझे कदम करने के लिए, मेरा सिर काटने के लिए, मेरा गला काटने के लिए, मुझे पराजय करने के लिए इस दुनिया में कोई है, हिम्मत है तो आओ आओ बोलकर कई बार कई दिन उन्होंने, कितना दिन तक, 40 वर्ष, 4000 वर्ष यही धमकी दे रहा था। ये कौन सुना? ये जो शैतान का धमकी हमारे ऊपर, मानव जाति के ऊपर जो धमकी दे रहा था, ये कौन सुना? मरुभूमि रहने वाले प्रभु यीशु सुना। प्रभु यीशु आया। लोगों ने कहा, जैसे दावीद को क्या बोला था, अपने भाई लोग, तुम जंगल में रहने वाले, भेड़ बकरियों को रहने वाले, तुम इधर आए क्यों? लोग भी ऐसा बोला, एक कारपेंटर का लड़का, तुम इधर आया क्यों? तुम क्या करेगा? तू कुछ नहीं कर सकता। हो प्रभु यीशु मसीह आया, गोलियातों को गला काट दिया। गोलियात को गला मतलब शैतान का गला क्रूस पर मार दिया गया। वो जो चैलेंज गोलियात ने कुछ साल तक चैलेंज किया, लेकिन हमारा शैतान हमारे बदले हमसे कोई आने के लिए तैयार है, आओ बोलकर हमारे मानव जाति के अंदर अनेक बुद्ध आत्मा बोलकर या परमेश्वर बोलकर, भगवान बोलकर अनेक लोग जन्म हुआ। सारे हाथ फैलाकर इस दुनिया से मृत्यु द्वारा अलग हुआ, लेकिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति के रक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर नसरत में जन्म बेथलेहम में आया। एक गौशाला में, गौशाला नहीं है, एक गौशाला भी अधिक और नीचे स्थान पर उन्होंने जन्म हुआ। वो कौन है? वो कारपेंटर का घर में रहकर, कारपेंटर का लड़का बोलकर रहकर वहां किया, लेकिन वो ये चैलेंज को सुनकर आया, मैं हूं पिताजी। उन्होंने कहा इब्री पत्रिया में, पिताजी मैं आ रहा हूं। इनका गला काटने के लिए मानव जाति के अंदर अगर कोई नहीं है, मैं हूं, मैं उसका गला काटने के लिए तैयार हूं। प्रिय भाई और बहनों, हम आज इस स्थान पर अगर बैठा है, हमारा चैलेंज को स्वागत करके, हमारे पास कोई ताकत नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकता था, तो हमारे जगह पर इस्राएलियों के स्थान से इस्राएलियों का एक व्यक्ति दावीद जैसे गोलियात को खत्म किया, यहूदियों का वंश से आया हुआ अवतार हुआ प्रभु यीशु मसीह शैतान को गला काटा 2000 वर्ष पहले कालवरी क्रूस पर। प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। ये सवाल का उत्तर हाँ आज हम देना है। क्या देना है? योनाथान दावीद को अपने प्राण के बराबर अगर प्रेम किया, इस्राएल को उद्धार दिया, तो हमें उद्धार देकर हमें क्या करना चाहिए? हम हमारे प्राण के बराबर किसको प्रेम करना चाहिए? प्रभु यीशु को। अगर हमें रक्षा किया है, हमें अगर उद्धार दिया है, हमें प्रभु का संतान बनाया है, और ये चैलेंज को सामने करने के लिए उस दुनिया में जब कोई नहीं था, उस समय आगा स्वर्ग से उतर कर पिता का गोद में बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह सारे महिमा को छोड़कर ये पाप में, शाप में, मृत्यु में आकर हमारा वो चैलेंज को स्वागत किया। मैं हूं, मैं आया हूं। क्रूज पर रहकर हमने चिंता किया है लास्ट टाइम, आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पूरा किया। क्या पूरा किया? हमारा उद्धार का विषय। अगर ऐसा है तो 3 पद है, और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, वही 18 अध्याय 3 पद है। ଆଉ ଜନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ପରି ସ୍ନେହ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଏକ ନିୟମ କଲେ। एक नियम किया है। प्रिय भाई और बहनों, मैं पूछने के लिए चाहूँगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें एक वाचा बांध सकता है, एक नियम बना सकता है क्या? क्या काली इतवार का दिन आया, बस थोड़ा 2 घंटा बैठा, उसके बाद भागा घर, एक वाचा बांध सकते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नियम बांध सकते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह वास्तव रीति में वो चैलेंज का सामने किया। हम डरने वाला था, मरने वाला था, हम मृत्यु के समीप में था, हमें उद्धार देने के लिए उस दुनिया में कोई नहीं था। उस समय
स्वर्ग और सारे महिमा को छोड़कर हमें उद्धार दिया बोलकर पूर्ण रीति में हमें मालूम है कि विश्वास करता है क्या? अगर विश्वास करता है तो हमें क्या करना चाहिए? एक नियम, एक वाचा, हमें एक एग्रीमेंट हमें करना चाहिए प्रभु के साथ। क्या एग्रीमेंट है? मैं सदा समय प्रभु के निकट रहूँगा, इस दुनिया को मैं छोड़ दूंगा। ये दुनिया जो नहीं कर सकता था मेरे लिए, वो मेरा प्रभु यीशु किया है। और कोई नहीं था उस दुनिया में मुझे उद्धार देने के लिए, जो शैतान का गला काटने के लिए, जो शैतान को हराने के लिए, शैतान को गुलामी होकर ये दुनिया से भगाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह काफ़ी था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम इस स्थान पर प्रभु का संतान होकर बैठा हुआ है। आइए प्रिय भाई और बहनों, एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा, और एक बार पढ़ियो 3 पद है। और जोनाथन दाऊदଙ୍କୁ अपना प्राण पर स्नेह करिबारु सेमाने एक नियम कले। अपने प्राण के बराबर दावीद ने योनाथन ने दावीद को अपने प्राण के बराबर प्रेम किया। अगर ऐसा है तो प्रिय भाई और बहनों, आज इस हाल से बाहर जाने से पहले जो स्थान पर बैठा हूँ, इस स्थान पर बैठकर एक निर्णय हम लेना है कि मैं आज से मेरा मृत्यु से मुझे उद्धार दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्राण के बराबर मैं प्रभु को प्रेम करूंगा। कह सकते हैं क्या प्रिय भाई और बहनों? या इस सप्ताह में आया और 1 साल के बाद फिर आएगा इधर? ऐसा है? ऐसा अगर करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि हम प्रभु को प्रेम करते हैं बोल के? जो हम प्रेम करते हैं, प्राण के बराबर प्रेम करेगा, उनका घर पे मैं नहीं रहूंगा, उनके साथ मैं नहीं रहूंगा, उनका कहना मैं नहीं मानूंगा। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिय भाई और बहनों। जो योनाथन ने अपना दावीद को अगर प्राण के बराबर प्रेम किया, हमें भी क्या करना चाहिए? प्रेम करना। मैं जल्दी समाप्त करूँगा, 2 मिनट और और उसका 4 पद है। पुणी जोनाथन अपना देहरु चोगा काढ़ी दाऊदଙ୍କୁ देला। देखो उसके बाद क्या किया? पुनी क्या लिखा है? चोगा। हाँ, उसका अर्थ है प्राण के बराबर प्रेम किया बोलने से कुछ खर्चा भी करना पड़ता है। खाली प्राण के बराबर प्रेम किया बोल के हालेलुया गीत गाते बैठने से नहीं होगा, कुछ खर्चा भी है। क्या खर्चा है उधर? 4 पद और पढ़िए। और योनाथन ने अपना भाग जो वह स्वयं पहने था, क्या दिया उन्होंने? अपना कपड़ा, अपने राजकुमार का जो पदवी का जो वस्त्र है वो किसको दिया? कोई देता है क्या? कोई दे सकता है क्या? अपने राजकुमार का पदवी का जो वस्त्र जो पहना हुआ है वो वस्त्र निकाल कर देखो, प्राण के बराबर प्रेम किया बोलने उसका चिन्ह ये है। अगर प्राण के बराबर प्रेम किया बोलकर अगर हम बैठे रहे बोलते रहे वो उसका कोई फायदा नहीं है। हम ऐसे ही ईसाई लोग हैं, हम विश्वासी लोग ऐसे ही है, प्रेम करते बोलकर हम बोलने से, लेकिन खर्चा करने के लिए हम तैयार नहीं। इधर क्या लिखा है और एक बार पढ़ियो पद। पुणी जोनाथन अपना देहरु चोगा काढ़ी दाऊदଙ୍କୁ देला, मध्य अपना वस्त्र ओ खड्ग ओ धनु ओ प्रतिबंधन पर्यंत तांको देला। सब कुछ उनको दिया। हाँ, ये प्राण के बराबर प्रेम करने का चिन्ह। यहाँ पे लिखा है कि योनाथन अपना पहना हुआ वस्त्र मतलब साधारण वस्त्र नहीं है, ये एक राजकुमार का वस्त्र है और दूसरा किसी को भी दे नहीं सकता, देते नहीं है। राजा का वस्त्र दूसरा किसी को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। राजकुमार का वस्त्र और किसी को नहीं दे सकता। लेकिन योनाथन ने एक निर्णय लिया, अगर मेरा या दावीद को मुझे उद्धार दिया, मुझे रक्षा किया, मैं मरने वाला था, गोलियत मुझे मारने वाला था, लेकिन उस स्थान से मुझे रक्षा किया, मुझे बचाया, मुझे राजकुमार की स्थिति में अगर आज है तो कारण ये व्यक्ति है दावीद। इसको मैं प्राण के सहित में बराबर प्रेम करूंगा और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं दावीद बन जाऊंगा और मैं योनाथन दावीद बन जाएगा। मेरा वस्त्र, मेरा धनुष और क्या क्या लिखा हुआ? वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। ये क्या करना है दावीद को?
दावीद इनके पास कितना पत्थर था, पत्थर लेकर वो लड़ाई करने वाला है। बोलता कि तुम तलवार ले लो, तुम धनुष ले लो, जो कुछ मेरा है तुम दे दो। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे कुछ विषय हमें सीखने के लिए है, ये कुछ विषय हमें सीखने के लिए है। अगर प्रभु वास्तविक में, प्रिय भाई और बहनों, अगर प्रभु मुझे रक्षा किया है, आज हम अन्य लोग नहीं है, हम प्रभु का सुंदर लोग हैं, हम परमेश्वर का संतान है, किस रूप में इस स्थान पर बैठा हुआ है। इसका कारण प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस है। कालवरी क्रूस पर अगर ना मरते हम ये स्थान पर कभी नहीं आता। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को हमें सब कुछ, हमारा जो कुछ है, प्रभु जी तू ले लो, क्योंकि मैं मरने का था, तू मुझे रक्षा किया, तो मैं और क्यों ये पकड़कर मैं क्यों करेगा? अगर मैं गोलियत को मार देता तो अलग बात था, मैं मार नहीं सका, मुझे वो ताकत नहीं था। मेरा पिताजी जो शाऊल है वो भी बैठा हुआ है, डरे हुए है, कांप रहा है, वो ये चैलेंज सुनकर वो भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तू, क्योंकि दावीद बार बार कहता है कि यहोवा मेरा संग है, यहोवा मेरे साथ है, मैं उनको हरा सकता हूँ, मैं उनको गिरा सकता हूँ, मैं उनको मार सकता हूँ। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज उस दावीद को हम अपने प्राण के बराबर, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को अपने प्राण के बराबर, प्राण किसको प्रेम नहीं है, ज़्यादा ये नहीं है, सबको प्राण मतलब जीवन है। इस जैसे मैं मेरा प्राण को जैसे प्रेम करते हैं, वैसे ही दानिएल का योनातान कहा था कि मैं दावीद को प्रेम करूंगा। तो आज से यही स्थान पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज से हमें उद्धार दिया हुआ मेरे प्रभु को मेरा प्राण के बराबर मैं प्रेम करूंगा। और उतना नहीं, जो कुछ मेरा है उनका है। जो पैर मुझे दिया है, ये पैर अभी किसका है? ये पैर किसका है? प्रभु का है। प्रभु जो स्थान पर जाने के लिए कहेगा वो स्थान पर पैर जाएगा, और हर जगह पर नहीं जा सकता। और ये हाथ जो कार्य करना है वो कार्य करेगा। ये हाथ किसका है? प्रभु यीशु का है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कालवरी क्रूस पर मरकर ये खरीदा है, हमारे शरीर उन्होंने खरीदा है, और ये हमारा नहीं, उनका है। आइए प्रिय भाई और बहनों, ये वचन के सामने और आगे बहुत कुछ विषय है, और अन्य एक विषय बोलने का था, लेकिन समय का अभाव से मैं एक विषय में आज आप लोगों के सामने रखा है। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। आइए प्रिय भाई और बहनों, खाली सुनने से नहीं, वास्तव रीति में जैसे योनातान दावीद को अपने प्राण के बराबर प्रेम किया, वैसे ही आज से प्रिय भाई और बहनों एक निर्णय लें, एक वाचा बांधे, एक नियम, एक एग्रीमेंट करे प्रभु के साथ। प्रभु जी मैं तेरे संग रहूँगा, मैं प्राण के बराबर मैं तुझे प्रेम करूँगा, और मैं जो कुछ है मैं आपको दूंगा, आपके लिए मैं जीऊँगा। मरने के लिए हो तो आपके लिए, अगर जीना है तो आपके लिए मैं रहूँगा। ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद मौलाना सभा प्रभु समय